स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने रात भर हमें संभाल के रखा, एक नया दिन दिया। और आज जब प्रभु हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी सहायता कर, ताकि तेरे वचन की गहराई की बातों को हम बड़े अच्छे से सीख कर उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो जाएं। तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में इस 8वें महीने के तीसरे दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों में हम आज्ञाकारिता के विषय में सीख रहे हैं। आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसकी इच्छा के अनुसार जीने के परिणाम को कहते हैं। नई वाचा की शर्तों के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना उन लोगों का स्वाभाविक इच्छा होती है जो इस बात को जानते हैं कि उनके ऊपर परमेश्वर ने बहुत ही ज़्यादा अनुग्रह किया है और उन्हें बचाया है। पहले दिन हमने आज्ञाकारिता के विषय पर अध्ययन करते हुए सीखा था कि परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना आज्ञाकारिता कहलाता है। उससे अगले दिन हमने पढ़ा था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना आज्ञाकारिता कहलाता है। कल हमने सीखा था कि अपनी इच्छा से परमेश्वर के लिए सब कुछ जैसा वो कहता है वैसा छोड़ना आज्ञाकारिता कहलाता है। और कल हमने मत्ती की अंजील उसका 10 अध्याय 37 वचन से लेके आगे पढ़ा था। और आज हम मरकुस की अंजील उसका 10 अध्याय और उसके 23 वचन से लेकर 31 वचन तक आज हम पढ़ेंगे। उन वचनों के ऊपर हम ध्यान करेंगे और उन वचनों को समझने की हम कोशिश करेंगे। 23 वचन में इस तरह से लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज मेरे मन में ये बात आई है कि आज हम चेले और विश्वासी के बीच क्या डिफरेंस है उसको समझ सकें। विश्वासी जो है वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और परमेश्वर की संगति में हो सकता है कि हर इतवार आता हो सकता है कि महीने में एक बार आता हो सकता है कि साल में सिर्फ 3 बार ही आता हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैंने ये 3 बार बोला है तो इससे हम समझ सकते हैं आसानी से कि वो 3 से 3 जो है समय कौन कौन से हैं। परंतु जो चेला है वो हमेशा हमेशा अपने गुरु के साथ रहता है और जब वो अपने गुरु के साथ रहता है तो उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उसका बोलना जो है वो ऑटोमेटिकली उसके स्वभाव में प्रवेश करता जाता है। उसका बोलना ऐसा हो जाता है कि जैसे उसका गुरु जो है, उसका स्वामी जो है वो बोलता है। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो कुछ तुम मुझे करते देखते हो वो तुम भी करोगे, वरन उनसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना क्यों मुश्किल है?
जो धनवान हैं, ज़्यादातर उनका भरोसा जो है वो अपने पैसे पर होता है, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। जबकि नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। जब जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, लगातार उसकी संगति में रहते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि उनके पास जो भी कुछ है वो परमेश्वर की ओर से उन्हें दिया गया है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष जो है वो ये समझते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो हमने अपनी मेहनत से कमाया है। इसलिए ये सारी बातें सुनकर चेले हैरान हो गए। लिखा है कि चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु अपने चेलों को अधूरी बात में नहीं छोड़ता। यीशु अपने चेलों को गहराई से उस बात की वास्तविकता को, उसके क्या गहरे रिश्ते हैं, उनको समझाने की हमेशा कोशिश करता रहा है। और यहाँ उसने कहा, चेले उसकी बात सुनकर अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। अब ये बहुत गहरी बात है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि सुई का जो कोना है, जो उसका छेद है, वो बहुत ही बारीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसमें से ऊंट का निकल जाना आसान है, जबकि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। वे सब चकित होकर अब फिर दोबारा से हैरान हो रहे हैं और ये पूछने लगे, आपस में बातचीत करने लगे कि फिर मुक्ति किसकी होगी। यीशु ने उनकी ओर देखकर फिर से कहा, अजीजों, जो चेले हैं, यीशु उनको बहुत ही गहराई से उनके साथ आंखों में आंखें डालकर उन्हें उस वास्तविकता को सिखाता है, जिस वास्तविकता को, जिस सच्चाई को सिखाने के लिए वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया। और उसने कहा, मनुष्यों से तो ये हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 28 वचन में पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। अब बहुत बार हम मनुष्य जो हैं, परमेश्वर के लिए थोड़ा सा करके अपने मन को तसल्ली ये देते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है हमें एक एक सेकंड में कैसी कैसी बड़ी आशीषें देता है। और पतरस ने जब उससे ये कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत स्पष्ट
रीति से ये सिखा रहे हैं कि जो ये तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, मुझे इस बात को बता रहे हो कि हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। उस बात का जवाब देते हुए प्रभु यीशु मसीह उनसे ये कहता है कि ऐसा कोई नहीं कि अगर उसने सचमुच मेरे और सुसमाचार के लिए घर को छोड़ा हो और उसे बहुत से घर ना मिले हों। अजीजों, जब घर की बात करते हैं तो घर, इस संसार का घर जो लोग परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अलग अलग परेशानियों का सामना करते हैं, जिनमें हो सकता है कि उनको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ना पड़े, और वो अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के कार्य के लिए अगर ये कार्य भी करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वायदा करता है कि ऐसा कोई नहीं कि जो इस जगह उसके बदले में 100 गुना प्राप्त ना कर ले। अजीजों, ये बहुत ही समझने वाली बात है, और अगर हम इस बात को नहीं समझते तो 31 वचन जो है वो बहुत ही गहरा वचन है। वहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये सिखाते हैं, परंतु पर बहुत से जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। ये जो हालात चल रहे हैं, बहुत से लोगों ने सारी उम्र जितना प्रचार नहीं सुना, इन दिनों में उनको प्रभु ने अपने अनुग्रह से सुसमाचार वचन सुनने का मौका दिया, और जब ज्यादा वचन को सुना है तो परमेश्वर उनसे अपेक्षा करता है कि वो परमेश्वर के लिए ज़्यादा ही करेंगे। आज तक मैं बहुत बार इन दिनों में सोचता हूँ कि जितना इस चैनल्स के द्वारा, इस इंटरनेट के माध्यम से जितना प्रचार इन 5 महीनों में हो रहा है और ना जाने कब तक होता रहेगा, बहुत से लोगों ने बहुत सी आशीषें पाई हैं, और जो नहीं भी वचन को सुनना चाहते थे, उन लोगों ने भी इस महामारी के डर से परमेश्वर की ओर रुख किया है। क्या हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को आज्ञाकारिता के द्वारा प्रकट करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। अजीजों, मेरे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आज्ञाकारिता करें। किसकी? उस स्वर्गीय पिता की, उस मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की, और अपने सहायक पवित्र आत्मा की। अजीजों, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए जीवित रखा है ताकि हम जिंदगी के आखिरी क्षण तक उसकी इच्छा को पूरा करें, उसकी आज्ञा को मानें। और उसकी आज्ञा मानना मुश्किल नहीं है, केवल ज़रूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित कर दें। अधूरा काम नहीं, पूरा काम। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में और ज़्यादा गहराई से
हम परमेश्वर के वचन की बहुत सी बातों को सीखेंगे। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रिय बच्चों के लिए जो तुझसे प्रेम करते हैं और हर सुबह प्रभु जी अपना पलंग छोड़ने से पहले तेरे वचन को सुनते हैं। प्रभु सबको बहुत आयत से आशीष दे। तेरे वचन में हम पढ़ते हैं कि कोई भी सिद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, लेकिन तेरा वचन जो है वो हमें सिद्ध करता है। इसीलिए तेरे बच्चे, तेरे लोग प्रभु दिन प्रतिदिन तेरे वचन को बहुत गहराई से सुनते हैं, सीखते हैं और उनके अनुसार चलते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।